सुबह की चाय मैं पी चुकी हूँ एंड जस्ट झूले पे झूल के पी है। फिर अभी यहाँ आके बैठी हूँ सोफे पे एंड ये कोई दो कुछ अजीब तरीके से हैं। इट्स नॉट इवन पिम्पल बट दर्द हो रही है बहुत। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 और ब्रेकफास्ट में वैसे तो इडली है बट आदित्य के लिए मैंने पहले से ही आटा गूंद के रखा हुआ है। अभी नहीं, कल का परसों का है, क्योंकि उसको इडली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एंड कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप रोज़ इडली डोसा खा के बोर नहीं हो जाते हो क्या? रोज़ इडली डोसा नहीं होता है, रोटेट होता ही रहता है। एक दिन इडली, एक दिन डोसा, एक दिन पूरी, ऐसे रोटेट होता ही रहता है। रोज़ होएगा तो तब तो नॉर्मल बोर नहीं होंगे, काफ़ी गंदा वाला बोर हो जाएंगे। ये जो ना एकदम कांटे की तरह ऐसा लग रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। इतना पिद्दू सा है ना, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं आ रहा है। पकड़ भी रही हो तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या है ये। एंड जो लोग बोल रहे हैं ना बार बार, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप बर्थडे मना रहे हो, गैदरिंग, पहली बात तो ज़्यादा लोग की गैदरिंग है नहीं, ओनली हमारे जो रिश्तेदार हैं वही लोग की थी। दूसरी चीज़, जो लोग कर रहे हैं उनको पहले पता होना चाहिए कि बहुत सारे एरियाज़ में लॉकडाउन खुल चुका है एंड शादियाँ भी हो रही है विद लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल, तो दैट टू विद गवर्नमेंट परमिशन, ठीक है। तो जहाँ पे केसेस बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक, वहाँ पे परमिशंस दी जा रही है। तो मेनली ये हो रहा है, मैं भी समझ सकती हूँ जो लोग कमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली वो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो अपार्टमेंट वाले एरिया जो है कुछ ज़्यादा ही बंद बंद वाली चीज़ हो जाती है। अभी गाँव का ये जो एरिया है बहुत खुला खुला है। सो जब एक बंदा बहुत अंदर को बंद है और वो दूसरे बंदे को खुला हुआ देखता है, लाइक पिंजरे वाला इंसान बाहर वाले इंसान को देखेगा, तो उसको थोड़ी सी जो है अंदर से एक फीलिंग आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है या मेरे पति की क्या है। और यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से यहाँ पे आप लॉकडाउन की बात कर रहे हो, यहाँ पे दूर दूर तक कोई केसेस है ही नहीं। जैसे नॉर्मल डेज में चलता है वैसे ही चल रहा है। ओनली द चेंजेस, दुकानें भी खुल रही हैं। मतलब लोगों में जो खुद में डर है उसकी वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे दूर दूर तक, कोसों मीलों तक किसी गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो खेत है और खेतों में जो इस सीज़न में जो वर्कर्स आते थे, जैसे रेगुलरली आते थे, पूरे वर्कर्स आ रहे हैं, कटाई चल रही है एंड उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड काम होता है। कुछ दिन पहले तक तो मशीन्स नहीं आई थी, तो कटाई हाथ से चल रही थी, तो इतने सारे 10-20 वर्कर्स जाते थे, यहीं से जाते हैं, हमारे घर के सामने से ही जाते, क्योंकि पीछे खेत है ना हमारे। तो पूरे वर्कर्स आते थे, काम करते थे एंड विच इज़ अलाउड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि दैट हैज़ टू बी अलाउड। तो कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। आप 15 मिनट का वीडियो देख के या 20 मिनट का वीडियो देख के जजमेंट देना शुरू कर दोगे तो आई कांट डू एनीथिंग। एंड मैं कुछ फालतू मैसेजेस के आंसर भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि जो खुंदस में आके मैसेज करते हैं वो मेरे एक रिप्लाई से क्या सेटिस्फाई होंगे, नहीं होंगे, राइट। सो आई नो व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई एम डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस। अगर मैं विजयवाड़ा में रह रही होती तो डेफिनेटली मैं बर्थडे वहाँ पे नहीं बनाती, हम लोग 4 लोग ही घर में बना लेते, एक केक काट के, उतना ही होता। बट मैं अभी सिटी में नहीं हूँ, मैं गांव में हूँ एंड दिस इज़ अ डिफरेंट एंड दैट टू इन एन आइसोलेटेड प्लेस। सो यहाँ पे किसी को कोरोना तो दूर दूर तक नहीं है। सोचने वाली बात यह है, अगर लॉकडाउन भी कुछ एरियाज़ में खुल रहा है तो वो भी सोच समझ के खुल रहा है, राइट। क्योंकि जब केसेस ही नहीं है बिल्कुल, तो धीरे धीरे काम को बढ़ाना सोच रही है गवर्नमेंट भी, लेकिन विद ऑल प्रिकॉशंस, है ना। सो वो चीज़, चलो आई होप। इससे लोग बोल रहे हैं कि आपने किसी का आंसर क्यों नहीं दिया। देखो, जब कोई इंसान समझने के उसमें है, समझना चाहता है, उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जो समझना ही नहीं चाहता उसको एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपका भी टाइम वेस्ट है ना। बच्चा सो के उठ के आ गया, तो दैट इज़ द थिंग। मैंने बोला थोड़ा दे देते
इसके बाद भी अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है ये वो करके, आई डोंट केयर। आज जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैंने चारपाई को खिसकाया। मैं हर रोज़ नहीं खिसकाती क्योंकि अभी मैंने ईंटों के ऊपर रखा है। ये भी आप लोगों में से किसी एक का सजेशन था कि आप बराबर कर लो, पर मुझे पहले भी पता था लगा सकते हैं, बट हटा के झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वैसे तो रोज़ झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन ईंटों को हटा के मैं 2-3 दिन में ऐसे लगाती हूँ क्योंकि बार बार फिर एडजस्ट करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं पूरा नीचे लेट लूट के पूरा जहाँ तक हाथ जाता है उस तरह से झाड़ू लगा रही है। इतने में पता नहीं झाड़ू में क्या था, कुछ चुभने वाला, वो मेरे हाथ में चुभा हथेली पे, एंड वहाँ पे स्किन निकल गई जो अभी तक भी दर्द कर रहा है। खाना भी खा रहे हैं तो मिर्ची विर्ची लग रही है तो फिर उसमें जलन हो रही है। सो पहले तो मैं अभी इतना झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाते टाइम बहुत खजाने मिल जाते हैं मेरे को यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो है कुछ ना कुछ नीचे फेंकते रहते, कभी पेंसिल कभी रबर। अभी झाड़ू लगाई तो मुझे शार्पनर मिला एंड पता नहीं और भी कुछ मिला। एंड देखो कितना सारा कचरा निकल रहा है एंड हर रोज़ इसी तरह से निकलता है। ये जो रुई टाइप का है ना, और मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता जब भी मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ऐसे ज़्यादा कुछ गंदगी होती है तो, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है और उसके बाद मुझे फिर छींकें शुरू हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त वाली छींकें आती है, फिर जुकाम होता है, फिर सर दर्द होता है। तो मेरा सर दर्द का कारण भी कहीं ना कहीं ये धूल मिट्टी ही है, क्या कर सकते हैं। तो अभी पोछा लगाते टाइम जो है, क्योंकि डंडा बहुत पीछे तक नहीं जा रहा था, पहले मैंने 2 मग जो है ज़ोर से पानी मारा और उसके बाद पूरे चारपाई के नीचे पोछा लगाया और जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसको फिर बकेट में स्क्वीज़ कर दिया था बाद में। तो इस तरह से आज मेरा सफाई अभियान चल रहा है। तो झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी हवा लेंगे अभी। मैं यहाँ वॉशिंग मशीन के सामने बैठी हूँ, टाइम पास हो ही नहीं रहा है तो क्योंकि घर में भी कोई नहीं है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, बाहर ये बैठे हैं और खाना वाना भी सब बन गया। इतने भिंडी फ्राई एंड दाल। सो हर दिन दोपहर को मैक्सिमम टाइम वेजिटेरियन ही बनता है, ओनली अगर कुछ संडे आ जाता है या इवनिंग के टाइम पे नॉनवेज बनता है और संडेस में बनता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस दाल और वन ऑफ द फ्राई। तो टाइम पास हो नहीं रहा था और मैं वैसे मिशन में कपड़े डालने के लिए आई थी एंड आदित्य के जो शूज़ है इतने गंदे हो गए वहाँ, तो वो कहीं पे भी ऐसे खेलने भी जाता है तो गंदे शूज़ ही पहन लेता है वो। मैं बोल रही थी नहीं पहनो, क्योंकि वो अपने जो फ्लोटर्स होते हैं ना वो भी लेके आया था, मैं बोल रही थी वो पहनो, तो उसको वो पसंद नहीं है, जूते ही ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि इतने गंदे हो गए मैंने बोला चलो धो देते, तो मैं उसको वॉशिंग मशीन में डाला है और वॉशिंग मशीन में डालते ही इतने नए जैसे हो जाते हैं ना, जूते हो चाहे कुछ भी हो। मैं अपने घर में तो पिल्लोस तक डाल देती हूँ, जो छोटे पिल्लो हो गए बड़े पिल्लो हो गए, क्योंकि अच्छी तरह स्क्वीज़ भी कर देता है एंड एक दिन में सब कुछ सूख भी जाता है। तो मैं तो सब कुछ मशीन में डाल देती हूँ। तो मैं आई थी कपड़े डालने के लिए, फिर आदित्य ने बोला कि मैं वो पहन लूँ अभी थोड़ी देर पहले। मैं बोला नहीं, मैं उसको धो दूँगी उसके बाद पहनना। बोलता कब धोगे? मैं आज। बोलते कब? आज के टाइम पे कब? तो मैं चलो धो ही देते हैं। सो आधे घंटे का इसमें मैंने टाइमर लगाया, आधे घंटे में हो जाएगा अच्छी तरह। कितना मैल निकल रहा है उसमें से, झाग दिख रहा है मुझे, सफ़ेद झाग में वो मट्टी मट्टी। सो इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, हवा भी अच्छी आ रही है, खेतों को बैठे बैठे देख रही हूँ इधर से। तो घर के पीछे वाले खेत तो पूरे कट चुके हैं एंड अब इतनी धूप आ रही है, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। तो आई वंडर कि जो लोग मज़दूर काम करते हैं यार इतनी धूप में, उन लोग को कर कर के आदत पड़ जाती है, बट स्टिल इट्स नॉट कंफर्टेबल, बट दे डू इट, है ना। सो मैं भी यहाँ पे अकेले बैठ के ज़रा टाइम पास कर रही हूँ अपना। एंड जैसे ये हो जाएंगे इसके शूज़, उसके बाद मिशन के ऊपर मैंने कपड़े रखे वो मैं डाल दूँगी।
सो बिंदी सुबह लगाई थी, वो बार बार उखड़ जाती है। एंड लिपस्टिक तो यहाँ पे मैं लगा ही नहीं रही हूँ। तो बहुत लोग बोल रहे हैं आप लिपस्टिक लगाया करो। यार असलियत में अपन ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही दिख रहे हैं, तो हमेशा मेकअप नहीं कर सकते ना। मेरे को तो कितना टाइम हो गया मेकअप, शायद ओनली अभिषेक के बर्थडे वाले दिन मैंने कुछ लिपस्टिक एंड वो सब चीज़ें लगाई थी, अदरवाइज़ तो एंड अच्छा भी लग रहा है यार। स्किन इज़ ब्रीथी है ना। वैसे भी मैं घर में भी जब रहती हूँ कोई मेकअप नहीं करती हूँ, ओनली जो है अगर वीडियो शूट कर रही होती तो लिपस्टिक लगाती थी वहाँ पे, एंड थोड़ा बहुत जो कैजुअली जो होता था। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, बिकॉज है ही 4 नाइटीज़, फिर घूम फिर के इसी को पहनना है और इसमें क्या मेकअप करें। बढ़िया भी नहीं लगता इतना। वो हवा इतनी बढ़िया चल रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बस आप लोगों से बातें ही करती रहूँ, करती रहूँ। हेलो, तो फाइनली सारा काम ख़त्म है, मैं नहा के आ चुकी हूँ। एंड चलो आज आप लोग के लिए लिपस्टिक लगाते हैं। कौन से कलर की लगाएं? मेरे पास ये रिव्यू तो मैंने किया नहीं, लेस इज़ मोर, एंड ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लिक्विड लिपस्टिक में बहुत लाइट वेट वाली लिपस्टिक है ये, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है ये। तो जो भी मैं कलर लगाती हूँ ना काफ़ी अच्छा आ जाता है। हाउ विल दिस बी? ओ माय गॉड। देखो ये सारे कलर्स है इसमें। तो अभी कौन सा मैच होगा? लग तो यही रहा है मैच होगा, लेकिन थोड़ा हैवी हो जाएगा। ये चेकआउट करते हैं। थोड़ा न्यूड है, दिख ही नहीं रहा है इधर, बट ठीक है ना, चलेगा क्या? कंप्लीटली न्यूड। दिख नहीं रहा है इतना ज़्यादा, बट ठीक लग रहा है मुझे। डेली यूज़ के लिए ठीक है ये कलर, है ना। थोड़ा दिखने जैसे लगाने का मन कर रहा है आज जरा पूर्ण सा लगाएं फिर इसके अलावा। सो दिस इज 105, याद रखना पड़ेगा 105। बाप रे, ब्राउन लगाते हैं क्योंकि लगाया है लेकिन पता ही नहीं लग रहा है, एंड इट्स सो लाइट वेट, बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में है ये। सो यस दिस इज गुड। नाइस। वाह ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कलर है, ब्यूटीफुल। सो अभी इसको लगा के हम भी ब्यूटीफुल बन जाएंगे, है ना। मैंने फेस पे मॉइस्चराइज़र भी लगाया है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लेके आई। वो एक वैसलीन का बॉडी लोशन है, अगर फेस पे लगाना है तो वही लगा रही हूँ। एंड दूसरा एक गुड वाइब्स का मैं लेके आई थी, वो भी बॉडी लोशन है। देखो लिपस्टिक लगाते ही चेहरे पे अलग ही नूर आ गया है। बिल्कुल
सो ये लोग जो है ऐसे इतने दिन हो गए हैं तो ये भी बोर हो रहे बच्चे, तो कार में राउंड मार के आते बोल रहे थे। तो जैसे ही कार में बैठना होता है तो अभिषेक को ऐसे घर वाले कपड़े नहीं पहनते हैं वो, तो ये वाज लाइक कि मुझे रेडी क्लोथ्स जो होते हैं बाहर जाने के लिए वो पहनाओ। तो उसको फिर से मैंने जो बर्थडे पे पहनाया था सुबह वो वाली ड्रेस पहनाई, एंड इसको पहनाया करके आदित्य का भी एक ड्रेस था वो भी मैंने पहना दिया उसको। तो अभी आए तो दुकान पे ये जो चॉकलेट बिस्किट एंड जो टॉयस है छोटी दुकान में वो ओपन ही रहती है, उसमें से लेके आए ये लोग, एंड उसमें से 2 चॉकलेट बिस्किट मैंने भी खा लिए और वो खा रहा है अभी। दिस लिपस्टिक कलर इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, है ना, अच्छा कलर है। अभी तक क्यों नहीं लगाया मैंने ये वाला, मतलब मैं बाकी लगा रही थी जो रेगुलर वेयर के लिए, लेकिन ये नहीं लगाया था। नाइस नाइस नाइस, चॉकलेट चिपक गया। टॉयस చూపించమ్మా, टॉयस है, टॉयस, दिस इज चॉकलेट नॉट बिस्किट। सो आदित्य तो खाना खा चुका है, अभिषेक को खिलाना है। सो दिस इज कैडबरी का बिस्किट, जैसे डार्क फैंटेसी रहता है ना सेम वैसे ही देखो। तो ये वाली एक कार, दोनों एक ही की जैसी कार लग रही है, ये दोनों कार लेके आए हैं एंड दिस इज बाइक। बंदा कहाँ है, बैठे नहीं इसके ऊपर। सो लंच हो चुका है एंड अभिषेक जो भी अपने लिए खिलौने लेके आया था, और बाइक एंड कार तो उसको इतनी पसंद है तो वो पता नहीं पिछले आधे 1 घंटे से खेले जा रहा है, बेड पे इधर से उधर घुमा रहा है। तो उसका इंटरेस्ट देख के हमको भी इंटरेस्ट आया कि हमने इंटरेस्ट से फिर वीडियो निकाल लिया। वाटर राइमिंग है ना। सो इस इंटरेस्ट के साथ ही आज इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक चिपका दीजिएगा, अंगूठा चिपका दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आम नहीं खाए हैं सीज़न के वो भी खा लीजिएगा। सी यू टुमारो।